वेबसाइट डेवलपमेंट का स्टार्ट हुआ था, तो आज हमने उसी लेक्चर को आगे हमने कंटिन्यू करना है। तो जब भी आपने मतलब कि अपने XAMPP कंट्रोलर को ऑन करना है, तो सबसे पहले आपने सर्च पे जाकर विंडोज सिक्योरिटी को ओपन करना है। विंडोज सिक्योरिटी को ओपन करने के बाद वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन के अंदर जाना है। देन आपने मैनेज सेटिंग के अंदर जाकर ये रियल टाइम प्रोटेक्शन को ऑफ कर देना है। उससे आपके चारों के चारों ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। देन उसके बाद आपने अगेन विंडो पे रहना है। विंडो का बटन प्रेस करके आपने यहाँ पर XAMPP कंट्रोलर को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये प्रोसीजर आपका हर दफा होगा। आपने इसको स्टार्ट करना है, मतलब जब भी सिस्टम आप रिस्टार्ट करेंगे तो ये आपको प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो अपाची के अंदर आपको आपने स्टार्ट करना है। MySQL को आपने क्या करना है, स्टार्ट करना है। देन आपने इसको क्या कर देना है, क्रॉस। देन इसके बाद आप गूगल क्रोम ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर टाइप करना है लोकल होस्ट /वर्डप्रेस। तो जैसे लोकल होस्ट /वर्डप्रेस लिख के एंटर मारेंगे तो आपके सामने एक फ्रंट एंड की वेबसाइट जो हमने कल डिजाइन की थी, मतलब कल डाउनलोड की थी और लगाई थी, वो आपके सामने क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। अब हमें इसका बैकएंड भी तो चाहिए। मतलब बैकएंड क्या करता है, जिसके जरिए से हम ये जो आपके सामने फ्रंट एंड की वेबसाइट खुली है, हम इसको क्या कर सकेंगे, एडिट कर सकेंगे। तो हमने इसका बैकएंड खोलने के लिए एक न्यू टैब ओपन करनी है और वहां पर हम टाइप करेंगे लोकल होस्ट क्या टाइप करेंगे, लोकल होस्ट /WP। W स्टैंड करता है वर्ड, P स्टैंड करता है प्रेस, तो वर्डप्रेस -admin। तो जब आप इसको लिखेंगे और एंटर मारेंगे तो आपके सामने वो आपसे क्या मांगेगा, पासवर्ड। तो आपको याद होगा कल हमने एक पासवर्ड रखा था जिसका नाम क्या था, शान, और शान 1 2 3 और 1 2 3 शिफ्ट के साथ। तो हम इसको रिमेंबर पे क्लिक कर देते हैं और लॉगिन कर देते हैं। होप सो यहाँ तक हमारा कल वाला लेक्चर रिकॉल हो गया होगा कि हमने बैकएंड भी ओपन कर ली और फ्रंट एंड भी ओपन कर ली। डन हो गया यहाँ तक। इससे आगे हमने अपने सिलसिले को बढ़ाना है। अब गौर कीजिएगा जरा कि अब ये हमारी फ्रंट एंड है और ये हमारी क्या है, बैक एंड। अब हम अपनी वेबसाइट का लुक एंड फील चेंज करना चाह रहे हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ लुक एंड फील? लुक एंड फील से मुराद है उसकी अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट दिखने में और तरह से नजर आए। तो दिखने में और तरह से नजर आने के लिए मुझे ये बताइएगा कि वेबसाइट नजर कहां पर आएगी, फ्रंट एंड पे, मतलब ये जो आपके सामने खुला हुआ है, ऐसा ही है ना। और चेंजिंग कहां पर होगी, बैक एंड पे। अगर मैंने उसकी अपीयरेंस को कुछ भी एनीथिंग एल्स, अगर मैंने अपनी वेबसाइट का कुछ भी चेंज करना है तो मुझे किस में आना पड़ेगा, एडमिन पैनल पे। और अगर मैंने उसको चेंजिंग करने के बाद देखना है तो फिर किस पे आना पड़ेगा, फ्रंट एंड पे। तो आइए जी, मैं इसकी अपीयरेंस चेंज करना चाहता हूं तो मैं इसके बैक एंड पे जाऊंगा। बैक एंड पे जाने के बाद अब अगली चीज देखिएगा कि अगर आप यहां पर आते हैं और नीचे जाएंगे बैकएंड के अंदर, यहाँ पर आपको एक सेक्शन नजर आएगा जिसका नाम होगा अपीयरेंस, राइट, ऐसे ही है ना। अब आपने इस अपीयरेंस के ऊपर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने किस पे क्लिक करना है, ऐड थीम पे। ऐड थीम पे जाने के बाद आपने कोई सा जो आपको अच्छा लग रहा होगा, आपने वो वाला थीम क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला थीम थोड़ा सा क्या लग रहा है, अच्छा, एक्सटेंडेबल। तो मैं इसको क्या करूंगा, इंस्टॉल। पहले थीम इंस्टॉल किया जाता है, फिर उसको हम क्या करेंगे, एक्टिव करेंगे। तो इसको हम इंस्टॉल्ड होने देते हैं तब तक। एक ये कोबियो करके मतलब इंटरफेस है, हम इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि आपको मैं 2 से 3 दिखा सकूं। जो मर्जी इसमें से कर सकते हैं। एक ये इंस्पायरो है, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, इंस्टॉल। एक सिल्वर स्ट्रॉन्ग करके है, या चलें इसी को कर लेते हैं। इनको फिलहाल होने देते हैं। ये देखिए जी, ये अभी आपके सामने मैं दिखाऊंगा। ये बेसिकली थीम्स है। थीम से मुराद है कि हमारी वेबसाइट की लुक एंड फील बदल जाएगी।
दिखने में और तरह की नजर आएगी आपको। अब वो हमने पहले कौन सा इंस्टॉल किया, ये वाला, फिर हमने ये अभी हो रहा है, एक हमने और किया था ये, और एक और, मतलब हमने 4 किए थे। हम वेट करते हैं। आपने गौर किया होगा यहाँ पर पहले क्या ऑप्शन आती है, इंस्टॉल की, देन उसके बाद कौन सी ऑप्शन आ रही है, एक्टिवेट की। हम बाद में एक्टिवेट करेंगे, पहले ये देखिएगा ये भी इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब नीचे जाएंगे, एक इंस्पायरो हो रहा है, ये भी फिलहाल हो जाए तो फिर ही हम, ये भी एक्टिवेट हो चुका है, जस्ट ये वाला सिल्वर स्टोन रह चुका है। देन इसके बाद हम वापिस अपनी बैक पे चले जाएंगे, मतलब जहां से हमने इसको क्या किया था, डाउनलोडिंग स्टार्ट की थी। तो इसको पहले हो लेने दें जी, डन, ये भी हो चुका है। अब मैं किसके ऊपर क्लिक करूंगा जी, अपीयरेंस के अंदर किसके अंदर क्लिक करूंगा, थीम्स पे। थीम्स पे जब मैं क्लिक करूंगा तो आपके सामने गौर कीजिएगा, ये पहले से थीम लगा हुआ है जो आपका एक्टिव है, ये वाला नंबर 1, डन। ये वाला दूसरा थीम है जो अभी अभी ने क्या किया है, इंस्टॉल्ड। ये वाला सेकंड इंस्टॉल, ये वाला हमारा थर्ड इंस्टॉल, ये हमारा फोर्थ इंस्टॉल, और ये 3 बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड। डन। आइए जी, आपके सामने ये मैं पहला एक्सटेंडेबल लगा कर देता हूँ, और इसको मैं अब किस पे क्लिक करूंगा, एक्टिवेट पे। डन। अब जरा गौर कीजिएगा, हमारी वेबसाइट पहले ऐसी थी, मैंने वो वाला थीम एक्सटेंडेबल अभी भी लगाया है, तो मैं अपनी वेबसाइट को क्या करने लगा हूँ, रीलोड। अब रीलोड कैसे होगा, या F5 दबा दें, या ऊपर आपको ये राउंड शेप में आपको सर्कल नजर आ रहा होगा, एरो, तो आपने इसको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक वेबसाइट आ जाएगी, थोड़ी सी उसकी चेंज होगी। अब वो सारा उसने उसको नहीं दिखाया, हम ये वाला लगाकर, हर थीम हर पे नहीं लगेगा, वो डिपेंड करता है, उसकी और भी रिक्वायरमेंट होती है। ये वाला लगाकर देखते हैं जी, ओके, ये वाला भी प्रॉपर नहीं शो हो रहा ये वाला लगाकर देखते हैं। इसको भी हम रीलोड करते हैं। ये देखिए, क्या हमारी वेबसाइट पहले ऐसी थी, आपके सामने टोटल वेबसाइट का दिखने का अंदाज ही मैं दिखा रहा हूं, पहले कैसी थी। पहले ये वाली थी, एक्टिवेट, पहले हमारी वेबसाइट दिखने में ऐसी थी। मैंने ये वाला थीम अभी आपके सामने एक्टिवेट किया तो उसकी लुक एंड फील ही बदल गई। हमारा ये फ्रंट एंड ही क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। होप्सो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। हमने ये लास्ट वन एक और सिल्वर स्टोन भी लगाया था, इसको भी लगाकर चेक कर लेते हैं। देखिए, डन। कितनी विद इन फ्यू सेकेंड आपकी एक अच्छी सी वेबसाइट बन चुकी है। कितना टाइम लगा है आपके सामने, अभी हम और काम करेंगे। अभी मैं फिलहाल आपको स्टार्टअप चला रहा हूँ कि ये कैसे है जी। कौन सा थीम आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है जी, तो इंस्टॉल्ड द सिल्वर होम पेज, ये इंस्टॉल्ड कर रहा है, मतलब कुछ थीम्स की और भी चीजें होती हैं वो भी इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। मतलब जो जो उसकी रिक्वायरमेंट थी वो सारी इंस्टॉल करता जा ऑटोमेटिकली जो हमें रिक्वायर्ड थी। जब ये मुकम्मल थीम डाउनलोड हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली आपके पेज पे एज इट इज शो होगा जैसा वो नजर आ रहा था जी। अब देखिएगा, अब हम इसको, मैं अगेन रीलोड, अब देखिएगा अभी भी ये अच्छा नजर आ रहा है, ऐसा है कि नहीं है, बट हम इसको और चेंजिंग करेंगे। ये देखिएगा, मैंने डबल क्लिक किया, आपके सामने, क्या ये पहले आपको 24 के नजर आ रहा था, 3.6, क्या ये आपको ये वाली इमेज नजर आ रही थी, नो। ये नीचे नजर आ रहा था, नो। मतलब कि उसने पूरे पेज को ही डाउनलोड करके आपके सामने रख दिया, और आपके सामने ये फुली प्रोफेशनल वेबसाइट लग रही है कि नहीं लग रही। डन। यहां तक समझ में आया कि हम अपने वेबसाइट के फ्रंट एंड के थीम्स को कैसे बदल सकते हैं।
ये जस्ट हमने बना बनाया थीम यूज किया है। आइए जी हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको कस्टमाइज करता हूँ। क्या मतलब कि जो हमने थीम लगा दी है हम उसको कस्टमाइज करते हैं। अब कस्टमाइज कैसे करेंगे? कस्टमाइज पे क्लिक करूंगा। जैसे कस्टमाइज पे क्लिक कर दूंगा तो होप सो उसकी सारी वेबसाइट आपके सामने क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी। अब नंबर वन चीज, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी मतलब इसका चेंज करना चाह रहे हैं, ये फॉर एग्जाम्पल ये स्टनिंग चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्या लिखना चाह रहे हैं? शान कंप्यूटर कॉलेज, राइट? मैं टाना उन्हें पुत्र सबर दे। जी अब ये हमारे पास शान आ चुका है, राइट? अब इसकी बैक साइड पे एक मतलब थीम लगाओ। हेलो की बैक साइड पे जाते हैं। अब यहाँ पर हम इसको स्क्रॉल डाउन नीचे आएंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम सारी चीजें सीखेंगे ना, फौरन से तो नहीं ना हम सारी चीजें सीखेंगे। जी अब हमने अपने जस्ट नाम चेंज किया। अब ये इंस्पायर को हम चेंज करना चाह रहे हैं। अब इंस्पायर की जगह यहाँ पर मैं लिखूंगा गूगल, राइट? जी समझ आया सबको? अब यहाँ पर मैंने गूगल लिखा है और मैं गूगल का लिंक दे दूंगा www.google.com। डन। और सेटिंग पे जाऊंगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सेटिंग पे? ओपन लिंक इन सेम विंडो। हम कह रहे हैं सेम पे ना करे बल्कि किस पे करे? न्यू विंडो पे, मतलब सेकंड विंडो पे शो करे। ऐड नो फॉलो। जी उसके बाद अब हम नीचे जाएंगे और ये हमारा गूगल का बटन आ गया। अब इसके साथ कौन सा बटन दिया हुआ था? लर्न मोर। अब लर्न मोर पे हम इसको भी हम और भी बटन ऐड कर सकते हैं। इसको मिटाकर इसको लार्ज कर देते हैं या कस्टम साइज इसका कर देते हैं। ये देखिए, ओके, ये देख रहे हैं। और इसका ये हमने यूज कर दिया। जी ओके। फिलहाल अभी हमने जस्ट एक बटन को, और ऊपर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आ रही होगी, इसका नाम क्या है? पब्लिश। अब हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पेज, अब मैं रीलोड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर शान लैब आएगा और यहाँ पर क्या आ चुका है? गूगल। अब मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली मतलब कि उसने इस पेज को तो फाइंड नहीं किया प्रॉपरली, मतलब वो नहीं गया, मतलब उसने पेज फाइंड नहीं हो सका। हम दोबारा वापस जाएंगे किसके अंदर? सेटिंग के अंदर। और इसको कस्टमाइज करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि उसने क्या मिस्टेक की है। तो इसका लिंक www.google.com ही है, बट यहाँ पर हम क्या करते हैं? अलग से www.google.com लिखते हैं और देखते हैं कि आगे क्या रिजल्ट। जस्ट हमें इतना चाहिए, तो इसको हम क्या कर लेंगे? कॉपी और कस्टमाइज पे आने के बाद इसको यहाँ पर पेस्ट कर दें। डन। और अब इसको मैं पब्लिश करूँगा। अब मैं देखता हूँ कि वो किस पे रीडायरेक्ट। दोबारा जाएंगे, इसको रीलोड करेंगे और गूगल पे आपके सामने उसने गूगल को क्या कर लिया है? रीडायरेक्ट कर। होप सो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। फॉर एग्जाम्पल आपको मिसाल समझाता हूँ। मैं जाता हूँ अपने फेसबुक पेज पे, ओके, और ये फेसबुक का पेज मेरा बना हुआ है, ये शान कंप्यूटर लैब का। डन। अब मैं इसका लिंक देता हूँ। सी प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा। इस पे जाने के बाद अब ये मैंने अपनी प्रोफाइल का लिंक देना है। किसका लिंक देना है? अब मैं नीचे ऊपर से भी दे सकता हूँ, आपकी अपनी मर्जी है। मतलब ये जो यूआरएल पे आ रहा है कंट्रोल सी। अब मैं इधर वापस जाऊंगा
और इस गूगल की बजाय यहाँ पर क्या लिख दूंगा, उसका लिंक, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, SCC पेज। होप सो आपको बात समझ में आ रही होगी। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, पब्लिश। अब जरा देखिएगा, अब ये मैंने क्लोज कर दिया जो फेसबुक का पेज मैंने खोला था, राइट। अब मैं अपनी वेबसाइट पे वापस आया हूं, तो यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ था, गूगल। अब क्या लिखा आ गया, SCC पेज। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो उसने देखे ऑटोमेटिकली वो पेज पे ले गया। बात समझ में आ रही है? दैट इज कॉल्ड रीडायरेक्टिंग। इस कॉन्सेप्ट को हम किस चीज का नाम देते हैं, रीडायरेक्टिंग द वेबसाइट। रीडायरेक्टिंग से क्या मुराद है कि जो चीज मतलब आप जिसका URL देंगे ऑटोमेटिकली वो उस जगह पे चला जाएगा। और वो जो सा मर्जी पेज बना ले, 3 पेज बना ले, 4 पेज, मतलब आप यूट्यूब पे भी जा सकते हैं, मतलब किसी भी जगह पे इसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं। एक टाइम पे फेसबुक के अंदर नहीं, आप क्वेश्चन ही और पूछ रहे हैं रीडायरेक्ट कितने पे, मतलब यहाँ पर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कितने बटन लगा सकते हैं, कितने एक पेज बना सकते हैं। ये कहे ना, वही मैं कहा पेज क्यों, पेज वाला क्वेश्चन तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप जितने मर्जी बटन लगा, 2 लगा लें, 3 लगा लें, लेकिन मोस्टली यूज कितने होते हैं, एक ही होता है, या मैक्सिमम कितने हो रहे होंगे, 2। अब मैं यहाँ पर अगेन उस एडिट पेज को एडिट ही कर देता हूँ, एडिट इन डिफॉल्ट। जी, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब मैं दोबारा, ये हमारा फ्रंट एंड आ, अब होप सो यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि हम कैसे इसको लगाते हैं। जी ओके हो गया। नहीं सर, थक गए बैठ बैठ। ओ ओ दबा दो। पढ़ ले पढ़ ले। जी बताइएगा जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? जी समझ आई सबको यहाँ तक? अब फॉर एग्जांपल अगर हम इसका थीम ये वाला लगा लेते हैं, अब मैंने थीम और चेंज कर दी है, अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, अदर सबमिट कर दिया, और स्टार्टर साइट इसको भी हमने इंस्टॉल कर लिया, क्योंकि हमें इसके भी कुछ फंक्शनैलिटीज मिसिंग है इसके अंदर जो हमें नजर नहीं आ रही। तो फिलहाल इसको इंस्टॉलिंग करेंगे। अब वो रीडायरेक्टिंग कर रहा है, ये वाला ही हम कर लेते हैं। इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, जो हमारा डेमो नजर आ रहा है अभी वो रीलोड होगा। ओके, तो यहाँ से हम इसको इंपोर्ट कर लें, इसको इंपोर्ट कर लें, मतलब जो भी वेबसाइट आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, इट्स अप टू यू। फॉर एग्जांपल हम ये एक मैगजीन इंपोर्ट कर लेते हैं। इंस्टॉल्ड एंड इंपोर्ट, ये टाइम लगेगा, मतलब इंपोर्ट करने से क्या मुराद है कि हम एक्स्ट्रा फीचर उसके अंदर अपनी वेबसाइट के अंदर बढ़ाना चाह रहे हैं। जी ये देखिएगा, ये सारा कंटेंट उसके अंदर क्या हो रहा है, इंपोर्ट किया जा रहा है।
बढ़ते हैं भाई, वो पहले एक और मैच होता है वो खत्म करते हैं। जी क्या हुआ? जी ये कुछ टाइम लगेगा, फिर ये इंपोर्ट हो जाएगा और फिर ये यहाँ पर जब हम रीलोड करेंगे तो प्रॉपरली। जी वो फिर दोबारा ऐड करनी पड़ेगी होने में। वो जितनी बड़ी वेबसाइट का डाटा होगा उतना ही टाइम लगेगा, मतलब उसको इंपोर्ट करने में। जो पीछे वाली वेबसाइट थी वो छोटी थी तो वो जल्दी हो गई थी। अब ये उसका इसका साइज थोड़ा सा मतलब ज्यादा है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। ले लो भाई ले लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यार लेक्चर की रेलिवेंट बात किया करें, फजूल बात ना किया करें, मैंने पहले ही कहा। रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो फजूल बातों से अवॉइड किया। इतनी फजूल करनी मेरे पास लेक्चर के बाद आ जाएगा। आप भी आ जाना, मैं इसलिए लेक्चर के दौरान अवॉइड किया, मैंने बार बार कहा। ये नेट की स्पीड पे डिपेंड करेगा, ये रैम पे ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब कस्टमाइज थीम आ चुका है। अब हम किस पे क्लिक करेंगे? व्यू साइट पे। ये आपके सामने अभी अभी हमने लगाई थी ना एक मैगजीन, ये देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? SCC
गार्बेज, इसको हम रीलोड करते हैं, डन हो गया जी। यहां तक किस किस को लेक्चर समझ में आया कि हमने डिफरेंट टाइप्स के थीम्स को इंपोर्ट किए। इंपोर्ट को लगाने के बाद हमने अपनी वेबसाइट की, आप देख रहे हैं, ये देखिएगा लुक एंड फील को चेंज कर दी है। हमारी पहले वेबसाइट बिल्कुल सिंपल थी, ये वही वेबसाइट है जो हमने स्टार्ट में बनाई थी। मैं अगेन आपकी तसल्ली के लिए मैं दोबारा किस पे जा रहा हूँ, थीम्स पे जी। तो जो है सबकी थीम्स पे जाने के बाद ये 2020 एक्टिवेट कर रहा हूँ। तो हमारी सबसे पहली जो थीम थी वो ये वाली थी, ये सिंपल, क्योंकि अब हमने इसमें डाटा इंपोर्ट कर दिया है, इसलिए उसमें काफी ज्यादा चीजें क्या हो चुकी हैं, चेंज हो चुकी हैं। अभी हम इंस्पायरो लगाएंगे और इसको मैं रीलोड करूंगा तो आपके सामने देखिएगा, गैजेट्स पे क्लिक करूंगा ये आ जाएगा, देख रहे हैं, फिटनेस पे क्लिक करूंगा ये आ जाएगा, डिजाइन पे क्लिक करूंगा तो ये आ जाएगा, लाइफस्टाइल पे क्लिक करूंगा तो, ट्रेवल्स पे क्लिक करूंगा तो ट्रेवलिंग वाली चीजें, वीडियोस पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास वीडियोस आ जाएंगे। होप सो आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। आइए जी थोड़ी सी एडिटिंग सीखते हैं और फिर ये लेक्चर खत्म कर देंगे। हम कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे, अगेन उसकी बैकएंड पे जाकर। अब देखिएगा ये वाला जो आपको टाइटल नजर आ रहा है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइट आइडेंटिटी। साइट आइडेंटिटी से क्या मुराद है, ये जो आपको ऊपर क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, SCC, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, शान लैब। डन, हमने इसको क्या कर दिया, चेंज। अब हम लोगो लगा लेते हैं, सिलेक्ट लोगो पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे, जहां पर हमारे लोगो पड़ा होगा उस साइट की तरफ जाएंगे। ये हमारा लोगो आ चुका है, इसको हम इंपोर्ट करके इंसर्ट कर देंगे। अब वो सारा नहीं लगा रहा, जितना वो लगा सकता है उसको हम क्या करेंगे, उसका साइज थोड़ा सा बड़ा, क्रॉप इमेज, देयर इज एरर इन क्रॉपिंग, हम स्किप क्रॉपिंग करेंगे। अब देख रहे हैं ऊपर SCC आ चुका है। अगर हम चेंज करना चाहें चेंज भी हो जाएगा, इट्स अप टू यू। अब हम इसको क्रॉस करेंगे, इसको पब्लिश करने के बाद बैक पे क्रॉस करेंगे, अगेन कस्टमाइज करेंगे। अब ये वेबसाइट ऐसे थी, अब मैं इसको रीलोड करूंगा तो इसका ऊपर लोगो, मतलब ये चेंज हो चुका है, राइट। अब मैं इसको अगर अगेन चेंज करना चाह रहा हूं, इसको हम क्या कर लेंगे, रिमूव और शान लैब और पब्लिश। तो इसको हम रिफ्रेश करेंगे, अगेन शान लैब आ जाए। अब फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूं कि जब बंदा शान लैब पे क्या करे, क्लिक करे, तो वो किस जगह, आप देख रहे हैं कि जब हम शान लैब के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, शान लैब के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली किस पे जाता जा रहा है, उसी पे, मतलब उसी वेबसाइट के ऊपर क्या कर रहा है, रीडायरेक्ट कर रहा है। होम पेज की सेटिंग में जाएंगे, होम पेज, अभी फिलहाल हम उसी पे रहते हैं, साइट टाइटल पे। यहां तक होप सो आपको बात समझ में आई होगी। अब आप साइट लोगो भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये है लोगो ऊपर वाला, ये साइट का लोगो भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसमें से ये वाला एक लोगो इंपोर्ट कर देते हैं और सिलेक्ट कर देते हैं और क्रॉप करके डन कर देते हैं। सिलेक्ट करते हैं, ये वाला लोगो अपना ही लगा, पब्लिश और रीलोड। ये जब हम किसी भी चीज को सर्च करेंगे या कुछ भी करेंगे तो वो तब हमें वो चीजें लोगो ऊपर दिखाएगा। आप देख रहे हैं, ये देखिएगा, आपने देखा होगा यहाँ पर गूगल का लोगो आता है और गूगल लिखा हुआ आता है। अभी मैंने क्या किया, अपना लोगो लगा दिया, बात समझ रहे हैं? अभी भी आपके सामने मैंने साइट लोगो लगाया है। होप सो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी कि हम इसको कैसे अपीयर करवाते हैं साइट आइडेंटिटी को। होप सो आपको साइट आइडेंटिटी समझ में आ गई होगी। उसके बाद अब हम चलते हैं जी होम पेज सेटिंग के ऊपर।
होम पेज सेटिंग के ऊपर जाने के बाद क्या मतलब है कि जब भी वेबसाइट खोलेगी कौन सा पेज फ्रंट पे आएगा ये वो दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर होम पेज की बजाय किस पे क्लिक कर देता हूँ जी, यहाँ पर और भी डिफरेंट सारे पेजेस हैं। अबाउट पे कर दूं, फ्रंट पेज पे कर दूं, ब्लॉग पे कर दूं, इट्स अप टू यू। अगर मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो मेरी वेबसाइट जब लोड होकर आएगी तो सबसे पहले उसको ये वाला पेज एक शो। डन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने थोड़ी सी एक एडिटिंग करके दिखाता हूँ। मैं बैक पे जा रहा हूँ, इसको क्रॉस पहले हम पब्लिश कर लेते हैं, इसको हम रीलोड कर लेते हैं। ये देख रहे हैं, उसने ये पेज दिखा दिया, हालांकि होम पेज ये था, क्योंकि मैंने रीडायरेक्ट उधर करवाया था तो उसने उस पेज को सामने दिखा दिया। अब मैं दोबारा कि इसको मैं पेजेस पे जाता हूँ। किस पे जा रहा हूँ? पेजेस पे। अब मैं जा रहा हूँ इसी पेज के अंदर जो कि हमारा फ्रंट पर आ रहा है। मैं रीलोड करूंगा, कि दोबारा से शान कंप्यूटर कॉलेज पे क्लिक किया, उसने किसको ओपन किया है? फ्रंट पेज को। किसको ओपन किया? फ्रंट पेज। तो मैं यहाँ पर फ्रंट पेज को एडिट करूंगा, पेजेस के अंदर जाकर। किसके अंदर जाकर? पेजेस के अंदर जाकर मैंने फ्रंट पेज को एडिट किया। अब मैं यहाँ पर फ्रंट पेज को क्या कर दूंगा? मिटा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर बड़ा सारा लिख दूंगा शान कंप्यूटर लैब। डन। इसको ये सारा कुछ मिटा दूंगा। ये जो नीचे आ रहा है ना सब कुछ, इसको मैं रेस कर दूंगा और यहां पर कोई चीजें इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ रही होती है, हेडिंग भी लिख सकते हैं, इंसर्ट इंसर्ट। यहाँ पर लिख लेते हैं वेलकम टू शान कंप्यूटर लैब, थैंक्स टू विजिट आवर साइट। और इन दोनों को इसका साइज क्या कर देते हैं? इसका साइज बड़ा कर देते हैं। ओके, थैंक्स टू विजिट आवर साइट। और इसको मैं नीचे कर देता हूं। यहां पर अगर मैं इंपोर्ट करना चाह रहा हूं स्लाइड, नो स्लाइडर नहीं, डिटेल में ही आए। अगेन इसको हम ये सारी चीजों के ऊपर आपने वरी नहीं करना, ये मैं क्या करता जा रहा हूँ मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगा। अभी जस्ट मैं आपके सामने एक पेज शो कर। अब यहाँ पर मैं एक इमेज लगाता हूँ, अपलोड करता हूँ और ये मैंने ओपन कर दिया। वो कह रहे हैं नहीं लगा सकते, मीडिया में से किसी की लगा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक भाई बैठे, इनकी लगा। डन। ये देख रहे हैं, और इसको मैं अब सेव कर रहा हूँ। अब मैं इसको रीलोड कर रहा हूँ, कि शान कंप्यूटर कॉलेज को खोलूंगा। ये क्या लिखा हुआ है? शान कंप्यूटर कॉलेज। और ये आपको नीचे एक एरो नजर आ रहा है जो हमने अभी समरी बनाई है, ये जी। बात समझ में आई? इस तरह हम अपनी वेबसाइट के कंटेंट को भी क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि ये वाला पेज ना आए, दोबारा से यही पेज आए, तो आप क्या करेंगे? इसकी तो पहले इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, सेव। अब देखिए, क्योंकि इसके अंदर एक इमेज आ रही है इसलिए वो इस तरह दिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसके अंदर और भी इमेजेस ऐड कर देंगे, प्लस का निशान नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करके हम मीडिया में ही चलते हैं।
और ये वाली इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं और अगेन इसको भी हम सेव कर लेते हैं, रीलोड करते हैं, उस पर चलते हैं। ये देख रहे हैं, एक इमेज ये थी, एक इमेज ये, डन, एरो आ गया, दैट इज कॉल्ड कैजुअल एड। बात समझ रहे? अब इसको डिफरेंट दिखाने का डिफरेंट एंगल है। क्या मतलब, आप इस एरो पे क्लिक करके, ये आपके सामने नजर आ रहा है आपको, इस तरह भी दिखा सकते हैं, इस तरह भी दिखा सकते हैं, इस तरह भी, इट्स अप टू यू कि आपने इसको शो स्क्रॉल बार मींस कि आपने इसको कैसे दिखाना है। इस तरह भी आप दिखा सकते हैं। इसको आप सेव कर लें और रीलोड कर, और इसको हम सेक्शन में गए, ये आपको एरो नजर आ रहा है, डन। आप इसका चेंज कर दें लुक एंड फील, इसको सेव कर लें, स्लाइड पर व्यू, दो स्लाइड पर व्यू कर देते हैं, ओके। इसको ऐसे कर देते हैं, अब सेव करते हैं, मतलब एक पे दो नजर आएंगी। अब मैंने इसको नीचे किया, देख रहे हैं जी, बात समझ में आ रही है? ये आपके सामने मैं स्लाइड्स का डिफरेंट एंगल दिखाता जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये चाहता हूं कि एक इमेज और है, तो यहाँ पर मैं एक और सेक्शन लगा देता हूँ, ऐड करूंगा, अपलोड करूंगा, मीडिया पे जाऊंगा, और यहाँ पर मैं ये वाली इमेज को क्या कर देता हूँ, सिलेक्ट कर देता हूँ, और अगेन इसको मैं क्या कर दूंगा, सेव। ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है, सेव के ऑप्शन नजर आ रहे हैं ना सबको, थोड़ा सा इस साइड पे वो क्लॉक के ऊपर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगेन इसको रीलोड करूंगा, सेक्शन पे जाऊंगा, देख रहे हैं ये इसी तरह नजर आ रहा था ना। तो ये हमारी वेबसाइट का डिफरेंट एंगल है। आप, हाँ, सेंटर पर आप अपना लोगो भी रख सकते हैं। वो कैसे, आप इस सेंटर वाली इमेज पे जाएं और इसको रिप्लेस करते हैं। किसके साथ रिप्लेस करें, ओपन मीडिया, और ये शान कंप्यूटर कॉलेज के साथ इसको क्या करते हैं, रिप्लेस। बट यहाँ पर अगर हम गौर करें तो उसका लेंथ क्या हो चुकी थी, ज्यादा, तो मैंने इसको क्या कर दिया, डन, और इसको हम सेव कर दिया। अब देखिएगा, अब सेंटर में क्या आएगा, शान कंप्यूटर कॉलेज का, देख रहे हैं, ओके। यहां तक किसी को समझ ना आई हो चीज। आज हमने तीन डिफरेंट काम करना सीखे हैं। एक तो हमने अपनी वेबसाइट का एडमिन पैनल ओपन करना सीखा है, वो कैसे करते हैं, आप लोगों को स्टार्टिंग वाला चीज याद होगी, लोकल होस्ट /वर्डप्रेस /wp -admin, उस पर जाकर आपने अपना मतलब बैकएंड को ओपन किया, ये जो आपका सामने खुला है, राइट। उसके बाद फिर हमने ये देखा कि अगर हमने बटन बनाना है तो बटन को कैसे अपनी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करवाना है, तो रीडायरेक्टिंग सीखी। थर्ड नंबर पे हमने थीम चेंज करना सीखा, और थीम चेंज के अंदर हमने कुछ ना कुछ पेज की एडिटिंग को सीखा, राइट। होप सो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अभी बैठकर आपने ये काम करना है, और मंडे का टास्क सुन लें। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग अक्सर, प्लीज देखिएगा, अक्सर आप लोग कोई ना कोई रील्स देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर रील्स सर्च करूं तो आपके सामने ये रील्स आ जाएंगी, राइट। प्लीज जरा गौर कीजिएगा। अगर इसके अंदर समटाइम ये होता है, मे भी पता नहीं इसके अंदर ऐसा इफेक्ट है।